प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए। पेपर है सेकंड पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। टॉपिक है जैन धर्म के सिद्धांत। तो जैन धर्म के बारे में पूर्व में हमने बात की थी कि जैन धर्म से हमारा क्या अभिप्राय है और जैन धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। आज हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के सिद्धांतों की, जिसमें पहला सिद्धांत है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति का मतलब है कि सांसारिक जो भी क्रियाकलाप हैं उससे जीव निवृत्त हो जाएं, उसे हम निवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत है निवृत्ति मार्ग कि जो भी सांसारिक क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों से जीव पृथक हो जाएं, मुक्त हो जाएं, निवृत्त हो जाएं। और ये जो सांसारिक क्रियाकलाप हैं, ये जैसे तृष्णा है, इच्छा है आदि कई प्रकार के जो हैं सांसारिक क्रियाकलाप हैं जिनसे जीव बंध जाता है और बंद करके स्वयं को भूल जाता है। इसलिए जैन धर्म ये कहता है कि इन सभी सांसारिक क्रियाकलापों से वह मुक्त हो जाए, उनसे स्वतंत्र हो जाए। तो इस मार्ग को निवृत्ति मार्ग के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म सुख की कामना भी नहीं करता है और जैन धर्म दुख की कामना भी नहीं करता है। जैन धर्म सुख की कामना भी नहीं करता है और दुख की कामना भी नहीं करता है, क्योंकि जैन धर्म मानता है कि सुख भी दुख का मूल कारण है। सुख भी दुख का मूल कारण है, क्योंकि सुख के कारण भी जो है दुख पनपता है और सुख से आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति यानी लगाव बढ़ता है और वह कर्म बंधन में बंधता चला जाता है। उसकी कोई तृष्णा पनप जाती है, कोई इच्छा पनप जाती है। तो इस प्रकार से सांसारिक क्रियाकलापों में वह बंध जाता है। तो जैन धर्म का अगर अनुयायी बनना है तो सबसे पहले उसे निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना होगा, और वह मार्ग है कि वह सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं और वह अपने जीव को पहचान ले। सांसारिक क्रियाकलापों को वह सांसारिक क्रियाकलापों से वह दूर हो जाएं, अपने आप को दूर कर लें। तो इस प्रकार के मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। जैन धर्म में इस मार्ग को बताया गया है, जो कि जैन धर्म का एक आधारभूत धर्म है। तो जैन धर्म का यह निवृत्ति मार्ग है और मनुष्य को इसमें सब कुछ त्याग करके और संसार से विरक्ति लेनी चाहिए और भिक्षु बन करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जो है निवृत्ति मार्ग हैं। दूसरा
पहला मार्ग की बात की हमने निवृत्ति मार्ग, दूसरा जो मार्ग है सिद्धांत है, पहला निवृत्ति मार्ग हो गया। दूसरा सिद्धांत की अपन बात कर रहे हैं जीव और अजीव, जीव और अजीव। जैन धर्म यह मान के चलता है कि जीव चैतन्य है, चेतना है इसमें, और अजीव है उसमें चेतना नहीं है, वह अचैतन्य है, जड़ पदार्थ हैं। ये जो अजीव हैं वो जड़ पदार्थ हैं, जड़ अवस्था हैं। और अजीव जो हैं वो जीव को आश्रय देता है, उसको शरण देता है। तो इस प्रकार से ये जीव हैं और इसके बाहर का जो आवरण है वो अजीव का है। बाहरी जो आवरण है वो अजीव का है। तो जीव अजीव से घिरा हुआ रहता है और वह स्वयं को भूल जाता है, स्वयं के विवेक को खो देता है और इस कारण से वह अजीव के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो जैन धर्म ये कहता है कि जो जीव हैं, जो कि चैतन्य हैं, जो कि मूल हैं, उसको अजीव घेरे हुए रहता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे खदान में कोई धातु है वो मिट्टी में दबी रहती है, उसी प्रकार से जो है जीव भी अजीव रूपी आवरण से घिरा हुआ रहता है, उससे छुपा हुआ रहता है। अब जो ये अजीव हैं वो परमाणु से मिलकर के बनता है और टूटता है। तो अजीव जो बनता है और टूटता है उसको जैन धर्म में कहते हैं पुद्गल। यानी शरीर जो है वो छोटी से छोटी जो पदार्थ की अवस्था है, जो इकाई है, वो परमाणु है और उसको जो है पुद्गल कहा जाता है। तो इनसे अजीव बनता है जो कि बढ़ता भी है और बिखरता भी है, जो बनता भी है और बिखरता भी है। तो इस प्रकार से जो है अजीव का जो ढांचा है वो बना रहता है। तो अगर अजीव रूपी ये जो है जो कर्म है, अगर ये टूट जाते हैं जीव से तो जीव जो है मुक्त हो जाता है, लेकिन वह मुक्त नहीं हो पाता है क्योंकि वह इन परमाणुओं के द्वारा जो है जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से जो है जो पुद्गल के जो परमाणु हैं, जो अजीव हैं, यानी जो शरीर हैं, उसमें जो परमाणु हैं वो बहना अथवा जुड़ना, यानी जो शरीर है वो बढ़ता भी है और फिर शरीर जो है वो नष्ट भी होता है। तो इस प्रकार से बहना और जुड़ना, उसको जो है जैन धर्म में कहा जाता है आश्रव। जैन धर्म में इसे कहते हैं आश्रव। तो इस प्रकार से जो जीव है उसके चारों तरफ अजीव का जो आवरण है वो अजीव जो है बढ़ता भी है। यानी जब बच्चा जन्मता है तो उसके बाद में जो है वो बड़ा होता है तो उसका शरीर बढ़ता रहता है और उसके बाद में बुढ़ापे में जो है उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे जो है नष्ट होने की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से शरीर जो है बढ़ता भी है और वो बिखरता भी है। तो इस प्रकार से जो है बहना और जुड़ना, उसको आश्रव कहते हैं जैन धर्म में। तो इस प्रकार से जो जीव हैं वो अजीव के जो है बंधन में बंधा हुआ रहता है
और जब तक कि वह मुक्त नहीं हो पाता, जबकि उसकी तृष्णा, इच्छा आदि जो हैं वो उससे दूर नहीं होती। तो इस प्रकार से जो है जीव और अजीव जो हैं आपस में जो है बंधन में बंधा रहता है। तो जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है, पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहता है। जैसे खान में धातु मिट्टी में मिली रहती है, इसी प्रकार से जीव इस कर्म नाम के बारीक मैटर से सना रहता है। वह हर समय जीव से चिपटा रहता है। कर्म जीव पर रूप, रंग, रस और गंध की विशिष्ट छाप लगाते हैं, जिसे लेस्या कहते हैं। जिसे लेस्या या लेस्या कहते हैं, उसे लेस्या कहते हैं। जो रूप है या गंध है उसके कारण से जो है वो उसे जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से जीव और अजीव का जो है संबंध है वो बना रहता है। इसलिए जैन धर्म ये कहता है कि अगर जीव अजीव से अपने संबंधों को विच्छेद कर लेता है, संबंधों को विच्छेद कर लेता है, तो वह जो है अपने विवेक को पहचान जाता है और वह अजीव के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव है वो अजीव को छोड़ दे या अपने शरीर को त्याग दे, उसका आशय ये नहीं है। उसका आशय यह है कि जीव अपने विवेक को पहचान जाए और अजीव रूपी जो शरीर हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, जो नश्वर हैं, जो नष्ट होने वाला है, उसके जो हैं बंधन में बंधे नहीं। वह अपने विवेक को काम में लेते हुए जो है स्वयं का अस्तित्व जो है जानता है, जो अपने आप को पहचानता है और कभी अजीव के जो है बंधन में नहीं बांधता है। तो इस प्रकार से जीव अपने आप को अगर अलग कर लेता है, पृथक कर लेता है, तो वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला निवृत्ति मार्ग, दूसरा जीव और अजीव, तीसरा सिद्धांत की अपन बात करते हैं। इसमें बंध और मुक्ति। तो जीव और अजीव जिससे बंधा हुआ रहता है वो है बंधन। और बंधन कौन से हैं? तृष्णा है, इच्छा है, कई प्रकार की हमारी जो हम आशाएं रखते हैं दूसरों से, जो इच्छाएं रखते हैं पाल करके, और उनसे बंधे हुए रहते हैं। तब तक जो है उस बंधन में हम बंधे रहते हैं, तब तक जीव अपने विवेक को पहचान नहीं पाता है और अजीव के चक्कर में अपना सब कुछ खोता रहता है। तो ये जैन धर्म कहता है कि वह इन बंधनों को जब काट देता है, उससे मुक्त हो जाता है, तो जो है जीव अपनी मुक्ति पा लेता है। तो बंधन और मुक्ति का यह सिद्धांत है जैन धर्म का। बंध के मुख्य कारण है राग और द्वेष। जब बंधन होता है, तृष्णा का हो, इच्छा का हो, तो इससे जो पनपता है वो राग और द्वेष पनपता है। राग और द्वेष या शत्रुता या दुश्मनी कहिए, राग और द्वेष दुश्मनी या शत्रुता। तो राग और द्वेष जो है ये पनपते हैं और इनके द्वारा जब राग और द्वेष पनपता है, राग और जो द्वेष हैं या दुश्मनी जब पनपती है, राग और द्वेष, इनसे चार कसायों का निर्माण होता है। चार कसायों का निर्माण होता है।
और ये कषाय हैं। क्रोध, किसी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो क्रोध है। इसके अलावा मान है, कोई समझता है कि मेरा मान है, मेरा सम्मान है वो छिन गया है। और इसके अलावा माया तीसरा, और है लोभ। तो जब राग और द्वेष पनपता है बंधन के कारण से, तो 4 कषायों का निर्माण होता है। वो हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। किसी को क्रोध आ जाता है, कोई अपने सम्मान को लेकर के जो है वो दुखी रहता है, और कोई माया के चक्कर में आकर के सुखी रहता है या दुखी रहता है, कोई लोभ के कारण से जो है वो दुखी रहता है। तो इस प्रकार से 4 कषायों का निर्माण होता है जैन धर्म के अनुसार। और इनका मूल जो कारण है बंधनों का, वो तृष्णा, इच्छा ये हैं, जिसके कारण से वो बंधनों में बंधा रहता है। तो राग और द्वेष में आसक्ति या कामना का दुर्भाग्य पैदा करते हैं। इससे जीव अपना विवेक खो बैठता है और दुनिया में भटकता रहता है। वह राग और द्वेष से उत्पन्न कषायों के द्वारा हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ आदि का आश्रय लेता है। जैन धर्म में कर्म क्रिया को नहीं कहते हैं, बल्कि पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं का बहना या बनना आश्रव कहलाता है। यही आश्रव व्यक्ति के कर्म बंधन का कारण होता है। वह हिंसा आदि को सत्य और पाने योग्य समझकर जो ही तदनुसार आचरण करता है तो कर्मों के बंधन से बंध जाता है। और इसी प्रकार आश्रव और बंध पुनर्जन्म के मुख्य कारण हैं। राग और द्वेष केवल दुख ही पैदा नहीं करते, अपितु सुख भी पैदा करते हैं। इसलिए कर्म जो है दुख के कारण होता है। इसलिए हमने बात की कि जैन धर्म जो है सुख को भी दुख का मूल कारण मानता है, और वह इस प्रकार के जो है कर्म करना चाहता है कि जिससे उसे सुख भी नहीं हो और दुख भी नहीं हो, उसके जो है पाप भी नहीं हो, और दूसरे रूप में कहें तो उसके पुण्य भी नहीं हो, दोनों जो हैं बराबर हों। अर्थात जीव जो हैं वो आसक्ति नहीं पाले, क्योंकि सुख से भी जो है जीव को आसक्ति हो जाती है। इसलिए जैन धर्म ये कहता है कि आपको सुख से आसक्ति हो सकती है, लगाव हो सकता है। इसलिए कर्म इस प्रकार से हो कि न ही सुख में जो है आसक्ति हो और न ही दुख में हो। तो इस प्रकार के करने से जीव कभी भी बंधन में नहीं बनता है। तो जो कर्म दुख के कारण होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है, और जो सुख के कारण से होते हैं वो जो हैं पुण्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बंधन और मुक्ति का है। इसके बाद में अगला सिद्धांत है निर्वाण या मोक्ष। तो जैन धर्म ये कहता है कि आपको निर्वाण या मोक्ष तब प्राप्त होगा जब जीव अपने विवेक को पहचान लेगा और तृष्णा, इच्छा इन सब से वह निवृत्त हो जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे जो हैं मानव को, ऐसे जैन धर्म के अनुयायी को जीवन काल में ही निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वह इन तृष्णा, इच्छा आदि बंधनों से वह मुक्त हो जाए, तो वह अपने जीवन काल में भी निर्वाण अथवा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से निर्वाण जो है कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके लिए भी जैन धर्म ने बताए हैं, 3 रत्नों की बात की है। जैन धर्म ने
3 रत्न बताए हैं, उनमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जिसके पास में ये 3 रत्न हैं वह निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। उसके निर्वाण प्राप्ति के जो मार्ग हैं उसमें आसानी हो सकती है। तो 3 रत्न की बात हमने की, सम्यक ज्ञान की बात की। तो सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार, अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को कहते हैं मति ज्ञान। उस ज्ञान को कहते हैं मति ज्ञान जो हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है। दूसरा जो है ज्ञान है श्रुति ज्ञान है, जो सुन करके प्राप्त होता है वो श्रुति ज्ञान है। अवधि ज्ञान दूर देश और काल का जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान होता है। मन का ज्ञान जो होता है वो मन ज्ञान कहलाता है। और कैवल्य ज्ञान वह है जो कि देश काल की सीमाओं से परे जाकर के जो प्राप्त किया जाता है वह जो है कैवल्य ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो है ज्ञान 5 प्रकार का बताया गया है जैन धर्म में। सम्यक दर्शन की बात करें तो सम्यक दर्शन इसमें 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें है संदेह को दूर करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, आसक्ति विरक्ति से बचना, गलत रास्ते की तरफ न जाना, अधकचरे विश्वासों से भ्रमित न होना, सही विश्वास पर जमे रहना, सभी के लिए समान प्रेम रखना और जैन धर्म में पूर्ण आस्था और विश्वास बनाए रखना। और इसी के साथ में सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है सही काम अथवा आचरण, सही काम अथवा आचरण। और वह अपने आचरण के द्वारा क्रियाकलापों के द्वारा जो हैं इस प्रकार का कार्य करे जिससे उसे किसी प्रकार की आसक्ति पैदा नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति है वो अगर किसी पुष्प को देखता है तो उसके सौंदर्य को देख करके वह आसक्त ना हो, और अगर कोई कुरूप प्राणी जा रहा है तो उसको देख करके दुखी भी नहीं हो। इस प्रकार से अगर वो भेद नहीं करता है, अर्थात सुंदरता और कुरूपता दोनों को समान नज़रिए से देखता है, तो उस व्यक्ति के पास में तीसरा जो है रत्न होता है वो होता है सम्यक चरित्र। तो 3 प्रकार के जो हैं रत्न जैन धर्म बताता है वो हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो सुंदर और कुरूप के प्रति जो उदासीन होकर जो अनासक्त हो जाता है उसके लिए सभी दृश्य एक समान हो जाते हैं। इसी को सम्यक आचरण कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम दुख सुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है और इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। इसके बाद में है 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत की बात हम कर रहे हैं। 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत की बात करता है जैन धर्म। और अणु यानी छोटा और व्रत का अर्थ होता है संकल्प या इरादा, यानी जो भी हम इरादा कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, चाहे भले ही वो छोटा हो लेकिन उसे पूर्ण
जो है करना जरूरी है। तो 5 अणुव्रत जैन धर्म बताता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 प्रकार के जो हैं अणुव्रत हैं। तो सत्य कि जैन धर्म का जो अनुयायी है या मानव है उसको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति के समय उसे जो है सत्य बोलना चाहिए। तो ये उसके लिए एक अणुव्रत हो गया, उसके लिए संकल्प हो गया, उसके लिए इरादा हो गया। इसके अलावा जो है अहिंसा, अहिंसा के अंतर्गत जैन धर्म सबसे आगे हैं और सूक्ष्म जो है हिंसा को भी जो है वो नकारता है। इसलिए श्वेतांबर लोग जो है मुंह के पट्टी बांधते हैं सफ़ेद रंग की, वो इसीलिए बांधते हैं कि जो है कोई हवा में भी अगर कोई जीव है वो भी जो है उनसे नहीं मरे। इसलिए अहिंसा की बात सूक्ष्मता के साथ में जो है जैन धर्म करता है और वह ये संकल्प करता है, प्रण करता है कि कभी भी वह किसी भी जीव को वो नहीं मारेगा, न सताएगा। तो इस प्रकार का सिद्धांत जो है वो है अहिंसा। तो 5 अणुव्रतों में सत्य, अहिंसा, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह भी जैन धर्म के अनुसार गलत बताया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ये व्रत कर लेता है, संकल्प कर लेता है, इरादा कर लेता है कि उसे चोरी नहीं करनी है, तो ये भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। जितनी आवश्यकता उस जीव को है उतना ही उसे संग्रह करना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है उसे संग्रह नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब है कि उसे शुद्ध रूप से जो है आचरण करना चाहिए। तो 5 जो हैं अणुव्रत हैं, 5 अणुव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी सत्य बोलना चाहिए, कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए और आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध आचरण करना चाहिए। ये जो है 5 अणुव्रतों की बात जो है जैन धर्म करता है। तो इस प्रकार से 5 अणुव्रतों की बात जैन धर्म करता है। तो अहिंसा जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है और अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। सत्य अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी का उपदेश था कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए, जो हमने बात की। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना और अपरिग्रह का अर्थ है अधिक संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का अर्थ हमने बताया कि शुद्ध आचरण करना। तो इस प्रकार से जैन धर्म के दर्शन जो है सिद्धांतों की बात हमने की। पहला निवृत्ति मार्ग है, दूसरा जीव और अजीव का सिद्धांत है, इसके साथ ही जो है बंधन और मुक्ति का सिद्धांत है और इसके साथ है 5 अणुव्रतों की बात। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम अन्य सिद्धांतों की भी बात करेंगे जिनमें जो है अनेकांतवाद के बारे में हम बात करेंगे, जिसे शादवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।